3 रोज कबल रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगे लैवरोव पाकिस्तान के अंदर आते हैं और पाकिस्तान को स्पेशल हथियार देने का ऐलान करते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री से बल्कि सिविल क़यादत से भी उन्होंने मुलाकात की और पुतिन का एक स्पेशल जो पैगाम था उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को भी बताया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ भी शेयर कर दिया। अब बात यह है कि रशिया पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टाइज को मजबूत करना चाहता है, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की सपोर्ट करना चाहता है और पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर न सिर्फ समंदर में बल्कि पहाड़ों के ऊपर भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करके दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नाजरीन ग्रामी, सवाल यह पैदा होता है कि रशिया वाले पाकिस्तान को जो स्पेशल हथियार फराहम करने की बात कर रहे हैं, ये हथियार है कौन सा और क्या होगा अगर ये पाकिस्तान के अंदर आ जाता है? भारत इसके पास क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? तमाम तर चीजें मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगे लैवरोव पाकिस्तान के अंदर आते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के और पाकिस्तान के सिविलियन हुकाम के साथ मुलाकातें करते हैं और ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान को स्पेशल हथियार देंगे। अब स्पेशल हथियार कौन कौन से हैं जरा उसको देख लेते हैं। एक तो पाकिस्तान को MI हेलीकॉप्टर देने वाले हैं। पाकिस्तान ने बड़ी पहले भी कोशिशें करी थी, चाइना से भी करवाया था रशिया को, लेकिन रशिया भारत के कहने पर, भारत के दबाव से पाकिस्तान को MI हेलीकॉप्टर नहीं दे पाया। अब दूसरा हथियार जो पाकिस्तान लेने की बात कर रहा है वो T-90 टैंक्स है। रशिया पाकिस्तान को T-90 टैंक्स बड़ी तादाद में दे सकता है और रशिया इसके लिए कमिटेड भी है। आपको ये भी बता दें कि पहले भी पाकिस्तान ने इन टैंक्स को, इन बैटल टैंक्स को लेने की बात करी थी, लेकिन भारत फिर वहां पर रोड़े अटकाना शुरू कर दिया और इस तरह रशिया ने पाकिस्तान को T-90 टैंक्स नहीं दिए। अब बात करते हैं डिफेंस सिस्टम की, तो पाकिस्तान को बड़ा एक डिफेंस सिस्टम मिल सकता है रशिया की जानिब से। उस डिफेंस सिस्टम का नाम होगा S-400 मिसाइल सिस्टम। नाजरीन ग्रामी, ये एक यूनिट तकरीबन $1 अरब का होता है और अगर पाकिस्तान इसके 2 यूनिट भी खरीद ले तो पाकिस्तान पूरे को कवर कर सकता है ये। अब बात ये है कि अब भारत के पास क्या अल्टरनेटिव बाकी बचता है? तो भारत के पास एक ऐसा क्लास बाकी बचता है, क्योंकि भारत ने रशिया के साथ जब S-400 मिसाइल सिस्टम की डील करी थी तो उन्होंने एक क्लास लिखा था कि हम ये S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद तो रहे हैं लेकिन रशिया किसी तरीके से ये पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करे। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा रशिया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। अगर रशिया इस क्लास को ओवरटेक करता है तो पाकिस्तान को डेफिनेटली S-400 मिसाइल सिस्टम मिल सकता है। अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बड़ी वीक है, पाकिस्तान क्या इन डिफेंस सिस्टम को अफोर्ड कर सकता है या नहीं? तो उसका सिंपल जवाब है हाँ, पाकिस्तान इस वेपन्स को, इस सिस्टम को अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि अगर 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तकरीबन $10 बिलियन जो है वो अपने डिफेंस के ऊपर इन्वेस्ट किया। तो अगर पाकिस्तान $2 बिलियन अपने S-400 मिसाइल सिस्टम को परचेज करने में लगा दे तो पाकिस्तान इसके लिए कर सकता है।